हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत करता हूं मैं आपको मेरे एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइटन के Q1 के अपडेट्स के ऊपर। इसका जो अपडेट है वो मार्केट आज के बाद आता हुआ दिखा है, तो मार्केट रिएक्शन हमें कल पता चलेगा जब यहाँ पे मार्केट्स ओपन होंगे। आज सुबह कल्याण ज्वेलर्स का अपडेट आता हुआ दिखा एंड यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स ने एक बहुत रोबस्ट ग्रोथ की बात की है, जहाँ पे वो यहाँ पे मान रहे हैं कि 31% से उनका बिजनेस ग्रोथ होता हुआ यहाँ पे इस क्वार्टर ये दिख सकता है ईयर ऑन ईयर। उसके बाद भी आज मार्केट ने उसको इतना बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली नहीं लिया इस न्यूज़ को, एंड थोड़ा बहुत प्रेशर आता हुआ दिखा इनिशियल ट्रेडिंग आवर्स में कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक में। ऑल्दो ऑब्वियसली बात है बिकॉज बहुत ही ज़्यादा हाई पी में ऑलरेडी जो स्टॉक है वो यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, एंड इसके कारण यहाँ पे हमने मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है, उस हिसाब से यहाँ पे हमने स्टॉक में प्रेशर आता हुआ दिखा, एंड रिसेंटली भी बहुत ज़्यादा भाग चुका था कल्याण ज्वेलर्स। सिमिलरली टाइटन टाइटन भी एक बहुत हाई पी ट्रेडेड स्टॉक है, जहां कल्याण ज्वेलर्स अराउंड 84 टाइम्स पी में काम करता हुआ दिखता है, वहीं टाइटन 97 98 टाइम्स पी पे काम करता हुआ दिखता है। तो हाई पी स्टॉक है, हाई पी यानी ओवरऑल इस इंडस्ट्री में ही जो स्टॉक्स हैं उनको बहुत ज़्यादा हाई यहाँ पे पी या फिर हाई वैल्यूएशन दिया जाता है बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल दे हैव। तो यहाँ पे टाइटन के नंबर्स कैसे आते हुए दिखे हैं और कल हम टाइम मार्केट में क्या रिएक्शन आता हुआ देख सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अगर हम टाइटन के Q1 के अपडेट की अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक में यहाँ डोमेस्टिक बिजनेस में यहाँ पे 19% का ग्रोथ आता हुआ दिखा। यहाँ पे स्टोर एडिशंस कम रहे हैं, अगर हम बाकी कुछ क्वार्टर्स का देखें तो वहाँ पे स्टोर एडिशंस बहुत ज़्यादा होते हुए दिखते थे नेट में। तो स्टोर एडिशन में भी गिरावट है, 9 स्टोर्स यहाँ पे नेट में ऐड होते हुए दिखे हैं, टोटल स्टोर्स यहाँ पे 3291 पे जाता हुआ दिखा। ज्वेलरी बिजनेस यहाँ पे 18% से ग्रो करता हुआ दिखा। स्टोर एडिशंस 19 हैं, एंड यहाँ पे टोटल स्टोर्स 1000 के आसपास जाता हुआ दिखा है। एंड अगर हम देखें तो तनिष्क, मिया एंड जोया में 17% का ग्रोथ है, एंड कैरेट लेन में यहाँ पे अच्छा 38% का ग्रोथ आता हुआ दिखा। वॉचेस सेगमेंट में एक अच्छा ग्रोथ है, 23% का ग्रोथ आता हुआ दिखा, 9 स्टोर ऐड होते हुए दिखे हैं। आई केयर बिजनेस में 12% का ग्रोथ आता हुआ दिखा है, लेकिन स्टोर में यहाँ पे नेट में 20 स्टोर्स यहाँ पे क्लोज होते हुए दिखे हैं। तो आई केयर बिजनेस में यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा अपडेट्स किस प्रकार के आ रहे हैं। इमर्जिंग बिजनेस देखें तो वो यहाँ पे 36% से ग्रोथ करता हुआ दिख रहा है, एंड एक स्टोर यहाँ पे ऐड होते हुए दिखे हैं। तो ओवरऑल कंज्यूमर बिजनेस 20% से बढ़ रहा है, एंड स्टोर एडिशन 10 हुए हैं। इंटरनेशनल भी यहाँ पे अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है, 49% से ग्रो करता हुआ दिखा, एंड सिर्फ एक ही स्टोर यहाँ पे ऐड होते हुए दिखे हैं। तो ज्वेलरी बिजनेस जो सबसे इम्पोर्टेंट एंड हाई वैल्यू बिजनेस है, वहां पे अगर हम देखें तो 18% का ग्रोथ आता हुआ दिखा है इन अ क्वार्टर, मार्क्ड बाय गोल्ड प्राइस वोलेटिलिटी। तो जो मई के बाद से गोल्ड प्राइस में बहुत बड़ा जंप आया है, उस जंप इसके कारण यहाँ पे अगर जो टाइटन यहाँ बता रहा है कि इनके यहाँ पे जो डिमांड रहा है कंज्यूमर डिमांड वो सबड्यूड रहा है, एंड लोअर कैरेटेज एंड लोअर टिकट साइज में यहाँ पे डिमांड बढ़ता हुआ दिखा है। तो ऑब्वियसली गोल्ड प्राइस वोलेटिलिटी के कारण यहाँ पे कंज्यूमर सेंटिमेंट्स अफेक्ट होते हुए दिखे हैं। अक्षय तृतीया अच्छा टाइम था, अगेन कल्याण ज्वेलर्स ने भी यही कहा है। अक्षय तृतीया एंड जो उनका जो मैरिज के लिए जो डिमांड है वो इस बार रोबस्ट रहा था, वो कल्याण ज्वेलर्स के लिए भी। यहाँ पे टाइटन भी ये कह रहा है कि अक्षय तृतीया के कारण गुड ट्रैक्शन, द इंक्रीज इन गोल्ड प्राइसेस फ्रॉम मई टिल मिड जून saw some softening in consumer purchases. Buyer growth was flat, so number of buyers यहाँ पे flat है, and for both TMZ and CaratLane in the high gold rate scenario, customers preferred lightweight and lower carriage, जैसे मैंने बताया। तो coins यहाँ पे का जो ओवरऑल बिजनेस है वो यहाँ पे अच्छा बढ़ता हुआ दिख रहा है, लोग ज्यादा कॉइन्स खरीद रहे हैं इन फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पजेस। इन गोल्ड ग्रोइंग इन मिड टीन्स एंड स्टडेड सेगमेंट ग्रोथ coming in early double digits. So the like-to-like domestic sales growth in TMZ were in early double digits. तो early double digits यानी 11-12% के आसपास यहाँ पे like to like domestic sales growth आया है, driven entirely by ticket size growth. तो यहाँ पे buyer growth नहीं हुआ है, यहाँ पे सिर्फ ticket size, क्योंकि पर ट्रांजैक्शन टिकट साइज ग्रो हुआ है, तो उसके कारण हम यहाँ पे ग्रोथ देख रहे हैं। तो अक्रॉस फॉर्मेट्स एंड द L2Ls इन कैरेटलेन वेर इन हेल्दी डबल डिजिट्स। तो कैरेटलेन में भी वैसे ही एक ट्रेंड देखा गया है। ऑफ द 19 स्टोर एडिशंस इन इंडिया, 3 वेर इन तनिष्क, 7 इन मिया एंड 9 इन कैरेटलेन रिस्पेक्टिवली। मिया इनका डायमंड वाला ज्वेलरी बिजनेस है। तो ओवरऑल देखें, अगर हम इसमें से कुछ
पॉजिटिव्स निकाल सकते हैं तो वो यही है कि यहाँ पे 18% से बिजनेस ग्रो जरूर किया है। अक्षय तृतीया एंड मैरिज का डिमांड वो अच्छा रहा है, लेकिन जो नेगेटिव है वो ये है कि बायर काउंट में यहाँ पे ग्रोथ नहीं आया है, तो एडिशनल बायर्स नहीं मिले हैं। एंड जो कंज्यूमर सेंटिमेंट है, सेंटिमेंट यहाँ पे खराब रहा है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन गोल्ड प्राइसेस। एंड गोल्ड प्राइसेस अगर यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली बात है इनके रेवेन्यू भी बढ़ सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सेंटीमेंट खराब होने के कारण टोटल परचेसेस में यहाँ पे गिरावट आता हुआ दिख सकता है। अदर बिजनेसेस अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बिजनेस जो हमें देखना है वो है जो इमर्जिंग बिजनेसेस हैं इनके, एंड इनके जो वॉच बिजनेस है वहाँ पे क्या हो रहा है। इवन आई केयर बिजनेस में भी हमने देखा है कि नंबर ऑफ स्टोर्स यहाँ पे घटते हुए दिखे हैं। वॉचेस डोमेस्टिक बिजनेस क्लॉक्ड अ स्ट्रॉन्ग 23% ग्रोथ लेड बाय एनालॉग ड्रिवन बाय बोथ वॉल्यूम एंड वैल्यू ग्रोथ। तो बोथ वॉल्यूम एंड वैल्यू ग्रोथ अच्छा आया है, एंड ये एक बिजनेस है जो थोड़ा सा सबड्यूड रहा था लास्ट कुछ क्वार्टर में, यहाँ पे थोड़ा अच्छा आता हुआ दिखा है। सोनाटा में यहाँ पे उन्होंने अपना जो पोर्टफोलियो है उसको रिवाइज किया था, जिसके कारण यहाँ पे अच्छा ग्रोथ आता हुआ दिखा। क्लोजली फॉलोड बाय टाइटन एंड वेल सपोर्टेड बाय फास्टैग एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स, ऑल क्लॉकिंग हेल्दी डबल डिजिट ग्रोथ। तो सारे यहाँ पे डबल डिजिट जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हुआ या फिर फास्टैग हुआ या फिर टाइटन हुआ, हर जगह पे यहाँ पे डबल डिजिट ग्रोथ आता हुआ दिखा। द डिवीजन एडेड 9 न्यू स्टोर्स कंसिस्टिंग ऑफ 4 स्टोर्स इन टाइटन वर्ल्ड एंड 5 इन हीलियोस। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पे भी एक अच्छा ग्रोथ आता हुआ दिखा है। जहां थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा है वो है आई केयर बिजनेस। आई केयर डोमेस्टिक बिजनेस ग्रू 12% ईयर एन ईयर लेड बाय परफॉर्मेंसेस अक्रॉस रिटेल एंड ई कॉमर्स बाय बोथ इंटरनेशनल एंड हाउस ब्रांड्स। टाइटन आई प्लस रिटेल opened 12 new stores and closed 32 new stores resulting in 20 domestic net closures। तो इसके पीछे के रीजंस इन्होंने नहीं बताए हैं, लेकिन हाँ ये 20 स्टोर यहाँ पे रिड्यूस होते हुए दिखे हैं। तो इसके पीछे के जो रीजन होंगे वो शायद हमें जो कॉन कॉल रहेगा वहां पे हमें पता चल सकता है। इन द इमर्जिंग बिजनेस डोमेस्टिक फ्रेग्रेंसेस ग्रू 656% लेड बाय वॉल्यूम ग्रोथ इन स्किन एंड फास्ट ट्रैक। वुमेन्स बैग्स ग्रू 61%। तनेरा जो उनके साड़ी वाला बिजनेस है वो 15% ग्रो करता हुआ दिखा एंड ड्रिवन बाय वैल्यू ग्रोथ इन साड़ी। सो वैल्यू ग्रोथ के कारण नॉट कस्टमर ग्रोथ बट वॉल्यूम ग्रोथ नहीं हुआ, वैल्यू ग्रोथ हुआ है। एंड उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे उनके इमर्जिंग बिजनेस में भी एक अच्छा ग्रोथ आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो ओवरऑल देखें तो बिजनेस यहाँ पे अगर हम देखें आई केयर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहा है। वॉचेस ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, इमर्जिंग बिजनेस में भी परफॉर्मेंस अच्छा है। एंड अगर ज्वेलरी बिजनेस देखें तो ज्वेलरी बिजनेस में ओवरऑल वैल्यू ग्रोथ जरूर हुआ है गोल्ड प्राइसेस के बढ़ने के कारण एंड ऑल दोस, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें वॉल्यूम या फिर बायर नंबर में ग्रोथ यहाँ पे नहीं आता हुआ दिखा है। एंड हो सकता है कि मार्केट इसको नेगेटिवली ले। जो ग्रोथ भी है अगेन 97 वैल्यूएशन के हिसाब से 97 पीई पे चलता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक। तो जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो जो बायर ग्रोथ है वो नहीं आने के कारण, एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो सिर्फ 20%, तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहता है ऐसे स्टॉक से, टाइटन जैसे स्टॉक से, तो वो नहीं होने के कारण यहाँ पे हमें कल यहाँ पे स्टॉक में थोड़ा सा बहुत गिरावट आता हुआ देख सकता है। अगेन ये कोई भी रिकमेंडेशन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आज हम कल्याण ज्वेलर्स में 31% ग्रोथ के बाद भी यहाँ पे हमने आज प्राइसेस में या फिर स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ हमने देखा था इनिशियल में, एंड ऑलमोस्ट फ्लैटिश यहाँ पे क्लोज होता हुआ हमने आज देखा है। अगर हम देखें ओवरऑल लास्ट कुछ सालों में यहाँ पे जो सेल्स ग्रोथ रहा है इसका 10 साल में 18% कंपाउंडिंग रहा है, 3 साल में 28% कंपाउंडिंग एंड 5 साल में 23% कंपाउंडिंग यहाँ पे आता हुआ दिखा। अगर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो प्रॉफिट उस हिसाब से ग्रो नहीं कर पाया है जिस हिसाब से सेल्स ग्रो किया है। 10 साल में 15% कंपाउंडिंग, 5 साल में 17%, 3 साल में भी 15% कंपाउंडिंग रहा है। एंड अगर हम लास्ट 12 मंथ देखें तो 5% से ही ये गिरता हुआ दिखा। स्टॉक प्राइस में लेकिन अगर हम देखें तो 10 साल में 26% का कंपाउंडिंग रहा है, 5 साल में 30%, 3 साल में 20 और लास्ट 1 साल में ये स्टॉक 12% भाग चुका है। तो जो स्टॉक जितना ज़्यादा भागा है, एंड लास्ट हमने 1 साल में भी 12% का रिटर्न देखा है, लास्ट 6 महीने में तो आई थिंक और ज़्यादा होगा क्योंकि स्टॉक में थोड़ा बहुत गिरावट आया था उसके बाद यहाँ पे बढ़ा है। तो आई एम गेसिंग कि हाँ यहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट बिल्कुल भी नहीं है, एंड ये जो ग्रोथ के नंबर्स आए हैं इसके बाद शायद यहाँ पे थोड़े बहुत स्टॉक में प्रेशर आता हुआ हम देख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को भी लाइक करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।